हेलो एंड वेलकम टू बज़ एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। हर तरफ आज एग्जिट पोल्स की बात हो रही है। 30 तारीख को फाइनल फेज के चुनाव हुए और एक तरह से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। वोटर्स ने अपना काम कर दिया है और अब नतीजे आने बाकी हैं। उसके बाद ही सरकार बनेगी। देखते हैं किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी नतीजे आने से पहले ही बता रही हैं जो सर्वे एजेंसियां हैं, यानी एग्जिट पोल्स। हर तरफ आज एग्जिट पोल्स की बात है। ऑफ कोर्स सबको उत्सुकता होती है, हम सब क्यूरियस हैं जानने के लिए कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा जनता ने पसंद किया है सत्ता चलाने के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि आज जो इतना शोर एग्जिट पोल्स के को लेकर हो रहा है और हर तरफ हर न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं, अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने भी एग्जिट पोल्स कराते हैं, तो इस सारी एक्सरसाइज का आखिर मकसद क्या होता है? क्या ये एग्जिट पोल्स एक्यूरेट होते हैं? अगर हम पिछला इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है। और वैसे भी मेरा तो सवाल यही उठता है कि जो मेरे मन में सवाल आता है वो यही है कि अगर एग्जिट पोल्स इतने ही एक्यूरेट होते तो फिर जो है ना नतीजों का इंतज़ार ही किस लिए था। तो आज के एपिसोड में बात एग्जिट पोल्स की ही। जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन राज्यों में अगर हम पिछले बार के चुनावों के एग्जिट पोल्स के नतीजे और जो एक्चुअल जो नतीजे आए हम उनका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस राज्य की जिसके नतीजे जानने की उत्सुकता सभी को सबसे ज़्यादा है और जब से चुनाव का ऐलान हुआ था सबकी नज़रें इसी राज्य पर थीं और अब जब चुनाव हो चुके हैं तो उसके एग्जिट पोल्स को लेकर भी सभी में उत्सुकता है, यानी पश्चिम बंगाल। तो 2021 के चुनाव में जो एग्जिट पोल हुए तो एजेंसियों ने कहा कि बीजेपी को 110 से लेके 130 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है, जो कि टीएमसी के साथ कांटे की टक्कर थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021 के जब नतीजे आए तो बीजेपी को मिली 77 सीटें और टीएमसी को मिली 213 सीटें, यानी कि ये फासला बहुत बड़ा था। नेक टू नेक फाइट तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पोल एजेंसियाँ एक तरह से पूरी तरह फेल नजर आईं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के उस राज्य की कि जहाँ की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है, यानी तमिलनाडु। तो पिछले जो 2021 के चुनाव थे उसमें एग्जिट पोल में जो एजेंसियों ने कहा, उन्होंने कहा था कि क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है डीएमके प्लस यानी डीएमके अलायंसेस को और 150 प्लस के करीब सीटों का उन्होंने अनुमान जताया था और ये अनुमान एकदम सटीक बैठा। डीएमके अलायंस को 159 सीटें मिली थी और ये क्लियर मेजॉरिटी थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इसलिए बहुत बड़ा एक जो कहते हैं ना बहुत बड़ा मार्जिन सीटों का नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी साफ थी। और अब बात करते हैं उत्तर पूर्व के राज्य असम की, जहां बीजेपी के जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं सीएम, वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, उनके बयान चर्चाओं में रहते हैं। तो 2021 में जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल एजेंसियों ने उनको मेजॉरिटी एकदम क्लियर दी थी। उनका कहना था कि 70 से 80 सीटों के बीच में बीजेपी प्लस बीजेपी यानी जो एनडीए है बीजेपी अलायंसेस, उनको 70 से 80 सीटें मिलेंगी और ये अनुमान एकदम सटीक बैठा। सटीक ही कह सकते हैं क्योंकि 75 सीटें आई थी, इसका एवरेज लगा लीजिए तो 75 बनता है। और एनडीए अलायंस को 75 सीटें मिली और हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और फिर बात करते हैं केरल की। केरल में जो एग्जिट पोल में एजेंसियों ने कहा कि यहाँ पर हंग असेंबली होगी। स्लाइट एज शायद लेफ्ट को मिल सकता है क्योंकि यहाँ टक्कर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में रहती है। तो जो एजेंसी है उन्होंने कहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर है और हंग असेंबली भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एलडीएफ को 140 में से 99 सीटें मिली। ये हंग असेंबली या स्लाइट एज वाला सिनेरियो तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर एजेंसियाँ पूरी तरह फेल नजर आईं। अब बात करते हैं
इस बार के एग्जिट पोल्स की। तो सबसे पहले बात असम की। यहाँ पर 126 सीटें हैं और जो पोल एजेंसियाँ हैं उनका कहना है कि 75 से लेके 90 सीटों के बीच में बीजेपी को मिल सकता है और जो बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको 30 से 45 के बीच सीटें मिल सकती हैं। ऐसा कुल मिलाकर एक जो एवरेज मैं कहूँ सारी पोल एजेंसियों का अनुमान है और उनका कहना साफ है कि क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिल रही है और फिर से बीजेपी की सरकार असम में बनती दिख रही है। फिर बात करते हैं केरल की। केरल में एग्जिट पोल एजेंसियों का कहना है कि इस बार केरल में सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। वो एक क्लियर एज जो यूडीएफ है, कांग्रेस लेड फ्रंट है, उसको दे रहे हैं। उनका कहना है कि 70 से 85 सीटें यूडीएफ को मिल सकती हैं। यहाँ कुल 140 सीटें हैं और एलडीएफ को 55 से लेके 70 तक सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखते हैं कि इस बार केरल की जनता ने क्या तय किया है। ये तो हमें जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जिसके नतीजे जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। हर किसी की निगाह पश्चिम बंगाल पर है। इस चुनाव में हर कोई जानना चाहता है कि क्या ममता बनर्जी फिर से सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी या नहीं। तो जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं उनका कहना है कि स्लाइट एज तो टीएमसी को है। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और पोल एजेंसियां टीएमसी को 130 से लेकर 160 सीटें दे रही हैं। तो देखिए इसमें से कितनी सीटें आती हैं। और जो बीजेपी, क्योंकि टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी को उनका कहना है कि 120 से लेकर 150 सीटें मिल सकती हैं। तो देखते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या तय किया है, वो किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। तो ये है इस बार का एग्जिट पोल अनुमान और उनका जो मैंने उनका पिछला इतिहास रहा है, पिछला रिकॉर्ड रहा है, वो मैंने आपके सामने रखा है। तो इस बार देखते हैं कि पोल एजेंसियां कितना एक्यूरेट निकलती हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।